बच्चों, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के अध्याय 4 आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बी, परती। प्रश्न 2, सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 3, सॉन्ग्स ऑफ द मेकल पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर है ए, वेरियर एल्विन शामराव हिवाले। प्रश्न 4, झरिया और रानीगंज की कोयला खदान स्थित है? तो इसका आंसर है बी, बिहार। प्रश्न 5, संथाल विद्रोह सन में हुआ था? तो इसका उत्तर है बी, 1855। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, घुमंतू खेती को झूम खेती भी कहा जाता है। बी, खोंड समुदाय के लोग साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने में करते थे। सी, बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। डी, बेगा मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। ई, सन 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध सोंग्रम संगमा ने किया। प्रश्न 7, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? उत्तर, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। प्रश्न 8, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? उत्तर, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन करने के लिए अलग अलग तरह के कार्य करते थे। जैसे कुछ समूह खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। यह समूह पशुओं का शिकार करते और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। कुछ समूह जानवर पालकर अपना जीवन यापन करते थे। प्रश्न 9, वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? सन 1940 में महाराष्ट्र के वर्ली में जनजाति समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया था। प्रश्न 10, झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। इस तरह की खेती जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। धूप के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते हैं, जमीन पर उगे घास फूस जलाकर साफ कर देते हैं एवं पैदा हुई राख को जमीन पर छिड़क देते हैं। इसमें कुदालों से जमीन की ऊपरी परत पर खुरच देते हैं। खेतों को जोतने और बीज को बोने की बजाय उन्हें बस खेत में ही बिखेर देते हैं। प्रश्न 11, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबत का जिम्मेदार क्यों मानते थे? उत्तर, महाजन और व्यापारी जल्दी जल्दी जंगल में आते थे। वे विभिन्न उपज खरीदते और आदिवासियों को उनकी कम कीमत देते थे। वे आदिवासियों को नगद कर्जा देते और मजदूरी पर रखते थे, जिससे आदिवासी कर्ज में डूबते गए। वह कर्ज में डूबे आदिवासियों से कम कीमत पर क्रमिक कोष खरीदते और उन्हें 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेच देते थे। इससे आदिवासियों को बहुत कम मुनाफा मिलता था, इसलिए वह इन्हें अपनी मुसीबत का जिम्मेदार मानते थे। प्रश्न 12, जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? उत्तर, लोगों को विश्वास था कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद करने के लिए भेजा है। लोग उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है, इसलिए वे लोग बिरसा का समर्थन करते थे। प्रश्न 13, वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानून में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया।
कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। यह ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। प्रश्न 14। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? उत्तर। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहां हल से खेती करना आसान नहीं होता। इसलिए हल की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पे अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगलों में कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। प्रश्न 15। बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं का आह्वान किया कि वह शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोनों में विश्वास न करें। बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वह अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। इस तरह बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में सुधार हुए। प्रश्न 16। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए? बिरसा आंदोलन के दो महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। प्रश्न 17। दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। बेगा, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी, भील। तो खासी, संथाल, मुंडा, गोंड, बेगा, भील, ये इस तरह भारत के नक्शे में भराएंगे। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे।